नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ट्रिक की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग बहुत सारे ट्रिक पढ़ेंगे, बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। जो टाइप 1 में जो ट्रिक है वो एरिया ऑफ ट्रिंगल का ट्रिक है। रियल में हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रिंगल के आप लोग बहुत सारे ट्रिक को जानते होंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम कौन कौन सा ट्रिक आप लोग जानते हैं, तो ये ट्रिक जानते होंगे 10 क्लास में जो आप लोग पढ़े हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू वाई वन माइनस वाई टू प्लस x2 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x3 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन। ये आपका 10 क्लास में पढ़ना था। और आप जैसे आप हायर लेवल में आते हैं, जैसे 12 क्लास में आते हैं, तो आप डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालना जानते थे। बट आज हम ये दोनों को हटा रहे हैं, ये दोनों को निगलेक्ट करके आज चल रहे हैं। और ये इन दोनों से मतलब बहुत से मतलब कम टाइम में जो बनने वाला है वो इसको आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि इन दोनों से कम टाइम में भी बन सकता है एरिया ऑफ ट्रिंगल का क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या करना है यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस ट्रिंगल का एरिया हमको निकालना है, जिसका दिया हुआ है ए का 8,4, बी का 6,4 और सी का 9,8। तो हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे ए का 8,4 लिखेंगे, बी 6,4 लिखेंगे और सी कितना है 9,8 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बीच वाला पॉइंट को धरेंगे। बीच वाला कितना है 6,4। तो अब इसको हम लोग क्या करें कि मतलब पूरा जीरो हो जाए। तो 6 में से कितना घटाए कि जीरो हो जाए, तो -6। और 4 में से कितना घटाए कि जीरो हो जाए, तो -4। तब यहाँ पर देखिए तो जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x बराबर कितना यहाँ पे लिखे हैं -6, तो यहाँ भी x बराबर -6 रख देंगे। और यहाँ भी x बराबर कितना रखेंगे -6 है। और y बराबर कितना रखें यहाँ पे -4, तो यहाँ भी y के स्थान पर -4 रखेंगे और यहाँ भी y के स्थान पे -4 रखेंगे। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। और 4 में से 4 गया तो कितना बच गया 0। और यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3। और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। अब हमारा न्यू जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 2,0,0,0 और 3,4 हो गया। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है 8 लिख दिए। इसके बाद 0 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाजिब सी बात है कि 0 ही होना है। 1/2 इंटू 8 में से 0 गया कितना 8, यानी खत्म हो गया और कितना बचा 4। यानी इस पूरा एरिया ऑफ ट्रिंगल का कितना आंसर आएगा 4 आएगा, ठीक है। एक और हम लेते हैं इसी पर, एक और लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 9,8, ठीक है। बी बराबर कितना 6 और सी बराबर कितना दिया हुआ है 3,5। अब हम किसको पकड़ना है, बीच वाला को पकड़ना है। तो बीच वाला में कितना है 4,6, तो यहाँ पे कितना रखेंगे -4। और 6 में से कितना घटाएंगे कि 0 आ जाएगा, तो -6। अब 4 में से 4 गया तो कितना बचा 0। और 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब यहाँ पे x बराबर कितना रखेंगे -4 और y बराबर कितना रखेंगे -6। और यहाँ से x बराबर कितना रखना है -4 और यहाँ भी y बराबर कितना रखना है -6। अब घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। और इसके बाद यहाँ पे घटाएंगे तो 3 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा -1 और 5 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा -1। अब हमारा न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5,2 0 0 और -1 1। अब इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रिंगल का लगा देंगे फॉर्मूला, क्या होगा तो इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा -5 और 2 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, बीच में माइनस का भी साइन रखना है, ये भी ध्यान रखना है। और 2 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -2। अब हम पूरी तरह से जब कैलकुलेशन करेंगे तो -5 और माइनस माइनस कितना हो गया +2, यानी 1/2 इंटू -5 और +2 कितना होगा -3, यानी कितना हमारा हो जाएगा -3/2। बट हम लोग कितना लिखेंगे 3/2, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, यानी 3/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम यानी टाइप 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टाइप 2 है। और वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइप 2 में अब हम लोग बात करेंगे दूसरे ट्रिक के। दूसरे ट्रिक में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है तब उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो रियल में आपको हम बता दें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो ट्रिक है वो ये है ट्रिक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का चारों वर्टेक्स दिया हुआ है तब इसका एरिया निकालने का हम लोग ये ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। 1/2 इंटू ये डिटर्मिनेंट का साइन है और x1 - x3 y1 - y3 x2 - x4 y2 - y4।
अब हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो यहाँ पे x1 x2 y2 y3 और y4 और x4 को पहचानेंगे। जैसे इसको हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे x1 बराबर कितना है 1 है, और y1 बराबर कितना है 1 है, और x2 बराबर कितना है तो 7 है, और y2 बराबर कितना है तो 3 है, और x3 बराबर कितना है तो 12 है, और y3 बराबर कितना है 2 है, और x4 बराबर कितना है तो x4 बराबर 7 है, और y4 बराबर कितना है तो 21 है। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो बैठाइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू x1 के जगह पर कितना बैठाना है 1, और माइनस x3 के जगह पर कितना बैठाना है तो 12, फिर y1 के जगह पर कितना बैठाना है तो 1, माइनस y3 के जगह पर कितना बैठाना है 12। इसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है x2 माइनस x4 है, तो x2 के जगह पर कितना है 7, माइनस x4 के जगह पर कितना बैठाना है हमको 7। फिर इसके बाद है y2 माइनस y4 है, तो y2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3, ठीक है, माइनस और 3 दिया हुआ है, और y4 कितना दिया हुआ है तो 21, ठीक है, ये लिख दिए। अब y 1/2 इंटू 1 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा -11, और 1 में से 12 जाएगा तो -11, और 7 में से 7 गया 0, और 3 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 21 जाएगा तो -18 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 इंटू -11 इंटू -18 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो -11 इंटू -18, फिर बीच में माइनस का साइन देते हैं, 0 इंटू -11 करेंगे तो 0 इंटू -11, यानी 1/2 इंटू -11 इंटू -18, ये तो पूरा 0 हो गया, नहीं इतना, और इतना को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक और ट्रिक में आते हैं, थर्ड ट्रिक में। थर्ड ट्रिक में क्या है कि इफ 3 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन देन हाउ टू फाइंड फोर्थ वर्टेक्स, यानी किसी पैरेललोग्राम का अगर 3 वर्टेक्स दिया हुआ है तब हम लोग थर्ड वर्टेक्स को कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 वर्टेक्स आपको नज़र आ रहा है और चौथा वर्टेक्स को निकालना है। तो 3 वर्टेक्स अगर दिया तो चौथा वर्टेक्स को निकालने का ट्रिक जो पहले हम लोग करते आ रहे थे, जब यहाँ पे देखिए ओल्ड मेथड जो है जो हम लोग पहले करते आ रहे थे 10 और 12 में, वो इस तरह से करते आ रहे थे कि 3 वर्टेक्स दिया रहता था तो हम लोग सबसे पहले दोनों डायगोनल को मिलाते थे, मिलाने के बाद बाय मिड पॉइंट के द्वारा हम लोग आते थे, और मिड पॉइंट के लगाने के बाद इस तरह से करते थे, और एक्स का मान क्या करते थे AC लाइन सेगमेंट एक AC डायगोनल को लगाते थे और BD डायगोनल को लगाते थे, और AC डायगोनल को जब हम लगाएंगे तो 3 + 6/2, अब एक्स का मान हो जाएगा माइनस x बराबर 9/2 हो जाएगा AC डायगोनल में मिड यहाँ पे, और उसी तरह से y बराबर कितना हो जाएगा तो -5/2, और उसी तरह से फिर हम BD डायगोनल में आएंगे और इतना बराबर क्या कर देंगे, ये पूरा को बराबर कितना बराबर कर देंगे इसके बराबर, और इसके बराबर क्या कर देंगे इसको, और यहाँ से y का मान निकल जाएगा और यहाँ से x का मान निकल जाएगा। बट इतना झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आराम से अगर इतना आप झंझट करते हो तो बहुत सारा टाइम का वेस्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या कौन सा ट्रिक लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाना ये है कि इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है आपको जोड़ना है, जो सामने है AC है, ठीक है, इसको जोड़ना है, तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जो एक और बच रहा है, यानी बच रहा है कौन ये बच रहा है, यानी 3 6 3 9, और इसको घटा देंगे तो 6 3 9, 9 में से 4 में जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। और उसी तरह से x बराबर किए ना, तो इस तरह से y में भी करेंगे, तो इसको y -2 है और इसमें y कितना है -3 है, तो इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो -2 और -3 -5 हो गया, और -5 में से इसको अब 0 को घटाएंगे तो -5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा -5 ही बचेगा, यानी ये जो कोऑर्डिनेट आप ये जो आपका पॉइंट आया वो किसका पॉइंट आया D का पॉइंट आया। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप एक और हम दे रहे हैं यहाँ पे कि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3,6, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,4, और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है XY, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9 8। यदि आप पिछले वाले ट्रिक को अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आप इसका जवाब अपने हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।